Hello student. Now today I am going to explain you the first chapter. It so happened textbook, how the camel got his hump. First I want to explain you what is the hump. Now in this picture, the camel picture, you have seen there the upper part of the camel's back. That is called hump. ये camel का जो upper part होता है extra, that is called hump. ये जो स्टोरी है इसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय द रुडयार्ड किपलिंग. नाउ फर्स्ट वी are going to aware about the writer. Now you can see the image. He was a writer and he was born 30 December 1865 in Mumbai, and he was died 18 January 1936, London, United Kingdom. Okay, so what the full name of Rudyard is Joseph Rudyard Kipling. He was an English journalist, short story writer, poet and novelist. He was born in India, which inspired much of his work. Kipling's work of fictions include The Jungle Book, Kim, and many short stories, including The Man Who Would Be King. So these are some famous work of the Rudyard Kipling, and we also going to see the chapter how the camel got his hump. Now first the introduction, then after we can start now the first part. So first I am going to giving the summary of this chapter. This chapter is related to the starting of the world. ये विश्व या अर्थ के वर्ल्ड के शुरुआत होने का समय था, जहाँ पे एनिमल्स जो थे वो मैन के लिए वर्क किया करते थे. लेकिन उन सब में एक एनिमल ऐसा भी था, कैमल, जो कोई काम नहीं करता था. वो केवल एक वर्ड बोला करता था अगर कोई भी उसको कोई काम करने को कहता था तो, एंड दैट वर्ड वाज हम. इस कैमल के बिहेवियर से सारे एनिमल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे. उन लोगों ने मिलके ये फैसला किया कि हम कैसे इसको काम करना सिखाएं. तो उन लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और एक कंप्लेन करना शुरू किया अबाउट द कैमल. और ये कंप्लेन जो था वो उस डेजर्ट का जिन जो था वो सुन रहा था. उसने इन लोगों को बताया कि कोई बात नहीं, मैं कैमल से बात करूँगा और मैं उसको बताऊँगा कि भाई आपको काम करना चाहिए. एनिमल्स जो थे वो कैमल के बिहेवियर से भी बहुत गुस्सा थे कि वो कोई काम नहीं करता था और उसके काम को भी इन एनिमल्स को करना पड़ता था, जिससे सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. जिन जो था वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो कैमल को काम करना सिखाएगा. तो सडन एक दिन क्या होता है कि जब कैमल पानी पी रहा होता है तभी अचानक से जिन वहाँ आता है और वो बोलता है कि ये देखो तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर कितनी खूबसूरत है. लेकिन सडन अचानक से उसके बॉडी पे हम्प निकलने लगते हैं. हम्प को देखकर कैमल जो था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जिन से कहता है कि मैं क्या करूं कि मेरा ये हम्प चला जाए. तो जिन उसको एडवाइस देता है कि अगर तुम अपना काम करते रहोगे और अपना जो ड्यूरेशन है वर्क का अगर वो पूरा कर लोगे तो तुम्हारा ये हम्प चला जाएगा. तब से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड कैमल जो है वो अपना काम करता रहता है जिससे कि उसका जो हम्प है वो चला जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जिन ने कैमल को वर्क करना सिखा दिया. सो दिस इज़ द स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन and the animals were working for humans. वर्ल्ड अभी अभी बना था और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू किए थे. There was one lazy animal that did nothing. उन सारे एनिमल्स में एक ऐसा भी एनिमल्स था जो बहुत ज़्यादा लेजी था, वो कुछ भी नहीं करता था. And said nothing but hump. और वो केवल एक वर्ड ही बोलता था और कुछ बोलता भी नहीं था. क्या बोलता था वो? hump. Even the clever Zin was at his wits' end. Wits' end, that is an idiom. That means unable to think.
अब जिन जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात को थिंक करने के लिए अनेबल हो जा रहा था कि वो कैमल से कैसे काम कराए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर दैट दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. You can see in the image there is no hump on the back of the camel. तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब वर्ड स्टार्ट हुआ था तो कैमल के बैक पे कोई हम्प नहीं था. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, व्हेन द वर्ड वाज न्यू, जब वर्ड एक नई चीज़ थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो एनिमल्स थे उन्होंने मैन के लिए जस्ट काम करना भी शुरू ही किया था. देयर वॉज अ कैमल, तो एक कैमल भी था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट. अब वो हॉलिंग डेजर्ट के बीचों बीच में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. क्यों ऐसा था? क्यों डिज़र्ट के बीच में रहता था? डेजर्ट के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो स्टिक्स को खाता था, जो थ्रॉनी बुशेस होते हैं उनको खाता था, और कहीं ना कहीं प्रिकल्स, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं जैसे कैक्टस हो गया या उससे भी अलग कुछ चीज़ें होती हैं, बुशेस होती हैं फॉक वाली, उनको वो खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे कुछ पूछता था या कुछ बोलता था, ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर. तो वो केवल एक ही वर्ड बोलता था, हम, और केवल हम, और उससे ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. एक दिन क्या होता है, हॉर्स जो होता है वो मंडे की सुबह उसके पास आता है, विद अ सैडल ऑन हिज बैक. सैडल क्या होता है? दैट इज़ अ सिटिंग ऑब्जेक्ट विच केप्ट ऑन द हॉर्स. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब वो हॉर्स जो था वो कैमल को बुलाता है, ओ कैमल बाहर आओ, और जैसे हम वर्क करते हैं वैसे तुम भी वर्क करो. हम, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब कैमल जो था वो कुछ भी नहीं कहता है और केवल एक वर्ड बोलता है, हम, जैसे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो करना नहीं चाहता है. कैमल के इस बिहेवियर से हॉर्स जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, एंड ही वेंट टू द मैन. वो मैन के पास जाता है एंड इन्फॉर्म अबाउट कि व्हाट द कैमल डिड. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. फिर उसके बाद डॉग जो था वो कैमल के पास आता है, एंड विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, और उसके माउथ में एक स्टिक होती है और वो कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जैसे ही डॉग उसके पास आता है वो कहता है, कैमल ओ कैमल कुछ करो, और जैसे हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तुम भी ऐसा ही करो. हम, सेड द कैमल. फिर कैमल रिप्लाई करता क्या है? कुछ नहीं, केवल एक वर्ड बोलता है, हम. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो जो डॉग था वो भी काफ़ी डिस्ट्रेस होता है, एंग्री होता है, और वो उस मैन के पास चला जाता है बताने के लिए कि कैमल तो उसकी बात सुनता ही नहीं है और कुछ भी करना ही नहीं चाहता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. फिर इसके बाद एक ऑक्स उसके पास आता है विद द यॉक ऑन हिज नेक, और उसके गले में, ऑक्स के गले में यॉक पड़ी थी. यॉक क्या होती है? दैट इज़ अ प्लॉइंग ऑब्जेक्ट विच फार्मर यूज टू प्लॉइंग हिज फील्ड. ओके. एंड सेड, और फिर वो कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल ओ कैमल बाहर आओ, और जैसे हम वर्क कर रहे हैं वैसे ही तुम भी वर्क करो, जैसे मैं प्लॉ कर रहा हूँ तुम भी वैसा करो. हम, सेड द कैमल. तभी कैमल क्या बोलता है? हम. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तभी ऑक्स जो था वहाँ से वो भी चला जाता है और जाके मैन को इन्फॉर्म करता है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together. और दिन के अंत में मैन जो है वो सभी तीनों एनिमल्स के कॉल करता है, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स को, और सबको कॉल करने के बाद उनसे कहता है, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. और वो कहता है, मेरे तीनों एनिमल्स मुझे माफ़ करना.
बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, ये जो हम्प वाली चीज़ है इस डेजर्ट में वो तो कोई काम ही नहीं करता है, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, लेकिन अभी भी वो यहाँ रहेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला छोड़ देने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तो तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा जिससे कि उसके काम की भरपाई हो सके। मेकअप फॉर इट, इट मीन्स कंपनसेट, दैट इज़ अ किसी के बदले कोई काम कर देना। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जैसे ही इन तीनों को ये पता चलता है कि उनको कैमल के लिए भी काम करना पड़ेगा, ये तीनों बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, फिर वो एक मीटिंग कॉल करते हैं डेजर्ट के साइड में। एंड द कैमल केम chewing cud and laughed at them. Chewing cud means that is when animals eat, then after they are chewing and digest the foods. Okay, तो कैमल भी वहाँ आता है और वो क्या कर रहा होता है, डाइजेस्ट, अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए च्यूइंग कर रहा होता है, जिससे कि कड क्या होता है, दैट इज़ अ फोम, जैसे मुंह में झाग भर जाना, दैट इज़ अ वाइट फोम। ओके, एंड लाफ्ड एट देम, और उनको देख के बहुत हंसता है कि ओ ये देखो इनको तो मेरा भी काम करना पड़ेगा। देन ही सेड, फिर वो कहता है हम, एंड वेंट अगेन, फिर वो हम बोलता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, और जिन जो था वो सारे डेजर्ट का इंचार्ज था, और जैसे ही वो आता है तो उसके जो पैरों के नीचे थी वो एक डस्ट का क्लाउड जैसा बना के रोलिंग करता हुआ घूमता हुआ आता है। क्यों? क्योंकि जिन के तो पैर दिखाई नहीं देते हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, तब हॉर्स जो था वो जिन से कहता है कि सारे डेजर्ट के मालिक जिन, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है कि कोई भी पर्सन कुछ भी ना करे? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तभी जिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, अच्छी बात। देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक of work since Monday morning. He won't trot. Now here stroke of work means small amount of work. अब हॉर्स जो था वो कैमल का कंप्लेन करता है जिनसे कि ये देखो आपके इस डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसा लंबे गर्दन वाला, लंबे पैरों वाला एक पर्सन है जो कोई भी छोटा सा वर्क भी नहीं करना चाहता है मंडे मॉर्निंग से। He won't trot, वो कोई काम नहीं करता है। व्यू said the Zin whistling, तभी जिन जो था एक अनसेटिस्फाइड एक्सप्रेशन करता है, विसल करता है, कहता है व्यू दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो फिर वो कहता है ओ ये तो कैमल है, क्या कहता है वो इनके बारे में? ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लॉ सेड द ऑक्स, तभी ऑक्स बोलता है उससे कि वो तो केवल हम बोलता है और वो प्लॉ भी नहीं करना चाहता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई शैल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। नाउ हियर आई शैल हम्प हिम मीन्स आई शैल डील विथ हिम, मैं उसे ये चीज़ सिखाऊंगा या उससे बातचीत करूंगा। तो जिन कहता है कि बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा वेट करो, कुछ मिनट्स वेट करो, तो मैं उसके साथ कुछ बातें करता हूँ, उसे सिखाता हूँ कि कैसे हम उसको सिखा सकते हैं कि वो काम करे।